नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सावन माह में शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को पीने के क्या-क्या फायदे हैं और शिवलिंग के जल को घर में छिड़कने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को देवताओं में सबसे उच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसके अलावा भगवान शिव की महिमा का वर्णन वेद पुराणों में आपको सुनने को मिला होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर सच्चे दिल से भगवान शिव को सोमवार के दिन मात्र एक लौटा जल अर्पण करता है तो उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है और इसे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, जानकारी बहुत ज्ञानवर्धक है। अगर आप भगवान शिव की कृपा अवश्य पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे दिल से लिख दें, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि भगवान शिव को जल अर्पण क्यों किया जाता है। इसके पश्चात हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, और इसे जानकर आप अवश्य ही हैरान हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वेद पुराणों में कहा गया है, जब भगवान शिव समुद्र मंथन के लिए निकले थे, जहां पर उन्होंने कलकट नाम के विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसकी वजह से भगवान शिव का पूरे शरीर और मस्तिष्क में बहुत ज्यादा गर्मी छा गई थी, जिसे कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव के ऊपर कई प्रकार की जड़ी बूटियां से युक्त जल डाला था। इसलिए वेद पुराणों के अनुसार गर्मी को कम करने के लिए भगवान शिव के ऊपर जल और दूध अर्पण किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि शिवलिंग का जल पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि शिवलिंग का जल नहीं पीना चाहिए, इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। वही कुछ लोगों का कहना होता है कि शिवलिंग का जल पीना मनुष्य कल्याण के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसलिए आज इस शंका को दूर करने के लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से पूरे प्रमाण के साथ इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले लिए जान लेते हैं कि शिवलिंग से जुड़े वो बातें जो आपका जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिवलिंग पर किस पात्र में जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान शिव आपसे कभी ना रूठे, तो इसके लिए आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाएं, तो इसके लिए आप तांबे, चांदी, कांसे, इन सभी पात्र से भगवान शिव के ऊपर जल अर्पित करें। अगर आप स्टील से बने हुए पात्र से भगवान शिव को जल अर्पण करेंगे तो भगवान शिव आपसे रूष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, अब जान लेते हैं शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, शिवलिंग पर कभी भी खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव रूष्ट हो जाते हैं और उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शिवलिंग पर जब भी आप जल चढ़ाएं, उनके पास बैठकर ही जल चढ़ाएं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जल अर्पण करना चाहिए। यह बहुत ज्यादा फलदायक और शुभ माना जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में शिव जी का बायां अंग होता है, जिसमें माता पार्वती जी निवास करती है। इसलिए इसी दिशा की तरफ मुख करके शिव जी को जल अर्पण करना चाहिए, जिससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की हमें कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जो व्यक्ति शिवलिंग पर सावन माह के सोमवार को नियमित रूप से जल अर्पित करता है, उसको कई प्रकार के सुख और फल की प्राप्ति होती है। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से पाप रहित हो जाता है। अगर कोई कुंवारी लड़की या कुंवारा लड़का शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके विवाह की कामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। उसे बहुत ही सुंदर दूल्हा या दुल्हन मिलती है। यदि आप किसी समस्या से परेशान हैं तो सच्चे दिल से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उस समस्या से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। यदि कोई महिला संतान प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पण करती है तो उसे बहुत ही जल्द संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। अगर आपकी लंबे समय से कोई मनोकामना अधूरी है, वो पूरी नहीं हो रही है,
तो आप शिवलिंग पर सावन माह के किसी भी सोमवार के दिन दूध बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो मनोकामना आपकी शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को पीने के क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हैं तो वो जल कोई सामान्य जल नहीं रह जाता, बल्कि वह जल अमृत समान पवित्र जल हो जाता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं, आप पूरी तरह समस्याओं से टूट चुके हैं, परेशानियां आपको चारों तरफ से घेर चुकी हैं, आप तनाव से घिरे हुए हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपकी सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप सावन माह में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो आप निरोगी रहते हैं। और एक खास बात, अगर आप लोग सावन माह में शिवलिंग पर दिल्ली जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाए, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़ी सी बोतल में एकत्रित करके रख दीजिए और थोड़ा थोड़ा रोजाना जल पीजिए। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आप आंखों की समस्या से परेशान है, दिखाई कम देता है, तो सुबह उठते ही शिवलिंग के जल को दोनों आंखों पर छिड़कने से आंखों की समस्याएं दूर होती हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर रहता है। अगर किसी भी प्रकार का आपके घर दोस्त लगा हुआ है जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकी चुकी है, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में बार बार कोई समस्या आ रही है, ऐसा नवग्रह के कारण होता है और कुछ कृत्य पिछले जन्म के कारणों के होते हैं, तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की पीड़ाओं से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य कीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा जो आपको सता रही है वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुण्य कायाकल्प होता है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। अगर आपको लगता है कि आपने ऐसा कोई पाप कर दिया जिससे आपको पछतावा होता है, तो आप रोजाना सावन माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाई और उसे जल को पी लीजिए। ऐसा करने से आप पाप मुक्त भी हो जाएंगे और भगवान शिव की आपको कृपा भी प्राप्त होगी। अगर आप किसी भी प्रकार की बीमारी से गिरे हुए हैं तो नित्य शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कीजिए, आपको उस बीमारी से राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। ये बात भी जानना है जरूरी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को यदि आप घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दुख, दर्द करता शोक आदि इन सभी चीजों का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान हो चुके हैं, गरीबी दरिद्रता पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, घर में दुख का माहौल बना रहता है, तो इन सब का नाश घर में जल छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी माता लक्ष्मी का वास बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको लोबान और धूप का धुआं पूरे घर में जरूर दिखाना चाहिए। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और माता अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर का माहौल तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचरण व्यवहार होता है वह बहुत ही सुंदर हो जाता है। यदि आपके घर परिवार में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हमेशा बना रहता है, तो शिवलिंग का जल छिड़कने से घर में लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नित्य घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव करें, आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा। शिवलिंग का जल घर में छिड़कने से सभी प्रकार के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष नजर आते हैं, काल सर्प दोष, मंगल दोष जैसी समस्याएं हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से ये सभी वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। दोस्तों, देखिए, शिवलिंग के जल को उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या फिर घर के मुख्य द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा घर में रखने से
या एक बूंद रोज पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। दोस्तों, मान लीजिए आपका व्यापार पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से अब ठप पड़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिवालय आपको जाना है, और यह जो उपाय आप करेंगे, यह लगातार 5 दिन आपको करना होगा। आपको शिवालय जाना है, शिवलिंग पर पूरा जल अर्पित करना। जल ले जा रहे हैं, उसे पूरे लौट को खाली कर देना। ये नहीं कि लौटे में थोड़ा पानी रह जाए, पूरा खाली कर देंगे। आपको अपनी दुकान के आसपास ये उपाय कर लेना है। आपके दुकान पर कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार 7 दिन एक लौटा जल अर्पित करना है शिवलिंग पर, और उसके बाद जो वह शिवालय के शिवलिंग से पानी गिर रहा है, इस पानी को लौटे में भर करके अपने घर और व्यवसाय वाली जगह पर लाकर छिड़काव कर देना। ये उपाय बार अगर आप कर 7 दिन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर की जो बरकत बंद हो गई थी, घर की बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके व्यवसाय पर जो दिक्कत आ रही थी, परेशानी आ रही थी, नकारात्मक ऊर्जा ने वास कर लिया था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपका घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।